5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए और उसके नतीजे सामने आए, 3 राज्यों में सत्ता का परिवर्तन हुआ है और 2 राज्यों में जो पार्टी सत्ता में थी वही रिपीट हुई है। लेकिन इन पाँचों राज्यों में सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है वो 2 राज्यों में जिस तरह की सियासत हुई। आसाम एक राज्य है जिसमें नफ़रत की राजनीति को आगे बढ़ाया गया और खुलकर वहाँ एक नफ़रत का एजेंडा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत फैलाने की कोशिश वहाँ पर की गई और पूरे लोगों को पोलराइज़ करने की कोशिश की गई और उसमें वो शायद कामयाब हुए एक हद तक और नतीजा उसके मुताबिक आया। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ वो हेट पॉलिटिक्स के अलावा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की चीज़ें वेस्ट बंगाल में हुई और वो ये कि बहुत सोची समझी साजिश और योजना के साथ, प्लानिंग के साथ और इलेक्शन कमीशन की मदद से एक बड़ी तादाद 27 लाख की जो वोटर्स की जो तादाद है उसको वोट देने के हक़ से महरूम कर दिया गया एसआईआर के नाम पर। और जिस तरह सेंट्रल फोर्सेस ने आकर वहाँ इलेक्शन में इंटरवीन किया और पोलिंग बूथ पर एक ख़ास समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को कई जगहों पर ऐसे वीडियोस सामने आए कि उनको वोट देने से रोका गया, मारपीट की गई, पोलिंग बूथ से भगाया गया। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये शिकायतें भी आ रही हैं कि पोलिंग बूथ पर जहां काउंटिंग हो रही थी 4 मई को वहां पर उनके एजेंट्स को नहीं जाने दिया गया या मारपीट कर भगा दिया गया। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं और मैं समझता हूँ जो टीएमसी या दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ जो सवाल उठा रही है इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर, वो उन सवालों में वज़न नज़र आता है। और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि वहाँ खुलकर सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र में सत्ता में जो पार्टी है उसने इलेक्शन कमीशन की मदद से और अपनी दूसरी जो पॉलिटिकल जो ताकत है उसकी मदद से उन्होंने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को अपने फेवर में करने की कोशिश की है। और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है और देश के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जिस तरह से जीता गया है और आवाम की और जनता की राय के ख़िलाफ़ जिस तरह से मैंडेट लाया गया है वो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लिए अब एक सोचने का पॉइंट है कि इस देश में लोकतंत्र को हम बाकी रख पाएंगे कि नहीं।